देखिए, बात ये है कि यहिया सिनवार को ये कोई नई खबर नहीं है। यहिया सिनवार को पकड़ने तो शुरू से पहले दिन से यही 10 महीने पहले कहा गया कि यहिया सिनवार को या हम पकड़ लेंगे या उसको हम टनल्स के अंदर मार देंगे। तो ये कोई आज से पकड़ने की कोशिश नहीं है, वो काफी दिनों से पकड़ने की कोशिश है। और लेकिन ये कि जब जाएंगे गजा के ऊपर कब्जा कर पाएंगे तब तो पकड़ पाएंगे। गजा का ये हाल है कि जितना ये कब्जा करके आए थे वो सब के सब खाली हो चुका है। और यही वजह है कि वहां के ऊपर जो है ये लगातार मुसलसल जो है सिर्फ बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और वहां के सिविलियंस को मार रहे हैं। और गजा में हमास से लड़ने के लिए जहां पर भी इजरायली आर्मी जाती है तो वहां वो टफ फाइट देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बगैर, भाई जब तक वो हमास के लोगों को खत्म नहीं कर लेंगे टनल तक जाएंगे नहीं। अपने कैप्टिव्स तो छुड़ा नहीं पा रहे जिनका इतना ज्यादा प्रेशर है। वो यहिया सिनवार को जो है वो पकड़ लेंगे। तो ये पकड़ने की तो बात ये सब भूल जाए, क्योंकि बहुत ही टफ फाइट है। ये इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल पूरी तरीके से चरमरा गया है। मैंने जैसा कहा कि आपस में इतना टकराव, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं और बाकायदा तौर कह रहे हैं कि हमारी आर्मी नहीं लड़ पा रही। वो कह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर अटैक करो, कह रहे हैं कि अगर हम लेबनान के ऊपर अटैक करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान जो है, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर जंग छिड़ गई तो हम इजराइल को अपने हाथ से धो देंगे, हम और परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं कि यहिया सिनवार को पकड़ने की सिर्फ इस तरह की बातें आती रहती हैं, तो यहिया सिनवार को पकड़ना जो है वो इतना आसान नहीं है। नहीं, शौकत भारती साहब, अभी हम देख रहे थे कि रूस जो है वो जो एटमी पावर है उसका या एटमी बम है उसकी एक पूरी ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसी न्यूज जो है वो फ्लैश की गई है और उसको लेकर के बहुत, और 30 जो नाटो के ठिकाने उनको, तो ये इसको क्या ये इस पूरे मामले से जोड़ के देखा जा सकता है, ये जो रूस की तैयारी है या जो खबरें आ रही हैं? देखिए मुमताज साहब, इस वक्त यूक्रेन और मिडिल ईस्ट को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यूक्रेन की फौजें, यूक्रेन के साथ नाटो की फौजें जो 10 किलोमीटर तक अंदर गईं और उन्होंने जाकर रशिया के अंदर क्या नाम है अटैक किया और उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो था उसको भी डैमेज किया। उसके बाद रशिया ने बाकायदा तौर पर कहा है कि अपनी फौजों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उन्होंने 32 टारगेट दिए हैं यूरोप के उड़ाने के लिए, क्योंकि वो तो हो ही रहा है मामला। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट का मामला है और ईरान के पुष्ट के ऊपर आकर खड़ा हो गया क्या नाम है रशिया, और रशिया नहीं बल्कि चाइना ने भी बाकायदा तौर के ऊपर ताल ठोक कर बातचीत कर ली है। और जिस तरह से ईरान ने कहा है कि अब आप भी अपनी सबमरीन्स यहाँ के ऊपर भेजिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजिए, और अमेरिका की आ रही है, तो ये एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि यूरोप ने बाकायदा तौर के ऊपर थ्रेट किया ईरान को। उसके बाद ईरान ने जो जवाब दिया है वो ऐसा जवाब दिया है कि अरे इतना ज्यादा जेनोसाइड हुआ, इतने ज्यादा लोग मारे गए और हमारे यहाँ के ऊपर अटैक किया, हमारे रिजीम के अंदर हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है, उसके बाद तुम इस तरह की बातचीत कर रहे हो। और तुम इजराइल को नहीं समझा सके, अमेरिका को नहीं समझा सके, हमसे बातचीत कर रहे हो। वहां जेनोसाइड चल रहा है, उसको जाओ रुकवाओ। रह गई बात, तुम हमें नहीं रोक पाओगे। तो ईरान ने एक तरफ जो है इस तरह की बात की कि तुम हमें नहीं रोक पाओगे, दूसरी तरफ जो है उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर अपने ड्रोन से फुटेज लेकर उसके बाद उनके आईआरजीसी के कमांडेंट ने कहा कि हम तुम्हारे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करीब हैं, और यह कहा कि तुम्हारा वॉरशिप हमारी अलमेहदी 2 मिसाइल से ज्यादा की ताकत नहीं रखता है, इसमें हम तुम्हें डुबो देंगे, बाकी तुम्हारे बेड़े जो हैं वो एक एक मिसाइल के। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका यूरोप को बुला रहा है, चिल्ला रहा है मदद के लिए। तो ये समझ में आ गया कि इस जंग को लड़ना आसान नहीं है।
और अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल वार जो है वो ईरान ने जीत लिया है। 13 दिन से अटैक न करना और 13 दिन से इनका अमेरिका का और इजराइल की न्यूज एजेंसी तमाम 48 घंटे के अंदर अटैक होने वाला है, 72 घंटे के अंदर अटैक होने वाला है, 12 अगस्त को अटैक होने वाला है। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर बताया कि ये सब झूठ है, इनकी एजेंसी जो इनको इंफॉर्मेशन दे रही है और सारी सैटेलाइट इमेज से फुटेज लेने के बाद ये सब करने के बाद ये बता रहे हैं कि तो एक तो इनको ये बताया कि ये तुम झूठ बोल रहे हो, जिस वक्त हमें करना होगा हम करेंगे। दूसरी बात साइकोलॉजिकल जो है मामला ये है कि अब इजराइल की पब्लिक जो है बंकर के अंदर जो बैठी हुई है, डरी हुई है, स्लीपिंग पिल्स ले रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। और उसमें आप देखिए ईरान की स्ट्रेटजी देखिए, बगैर जंग किए इतना बड़ा प्रेशर बिल्टअप कर दिया, इतना प्रेशर इजरायलीज के ऊपर कभी नहीं था। और इजराइल की आर्मी का प्रेशर सामने आया कि डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों लड़ रहे हैं, आर्मी चीफ के अंदर टकराव हो रहा है, आर्मी चीफ कह रहा है मेरी फौज लड़ने के लायक नहीं है। जो इधर उधर क्या नाम है अजरबैजान वगैरह इधर उधर उनकी जो फौजें थी उनको सबको कहा है कि तुम यहाँ के ऊपर आओ, छुट्टियां सब कैंसिल कर दी है। तो ये सारी बातें अब आप बताइए कि साइकोलॉजिकली देखिए इस वक्त ईरान ने इस बात को तो साबित कर दिया कि ये अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, इनको यूरोप की मदद चाहिए, इनको अमेरिका की मदद चाहिए, अमेरिका भी अकेले नहीं लड़ पा रहा है, अमेरिका को भी मदद चाहिए यूरोप की। तो ये जो आप देखें आप यानी अटैक से पहले ईरान ने, अच्छा दूसरी बात ये जो अटैक हो रहा है चाहे यमन ने किया हो चाहे लेबनान से हो रहा हो वो रुका तो है नहीं, ये सारे अटैक्स तो ईरान के हैं। और उसके बाद इतने हाई सिक्योरिटी टाइम के बाद इतना जब अलर्ट है तमाम, उसके बाद तमाम सबमरीन्स हैं और वारशिप्स खड़े हैं, उसके बावजूद जो भी आज जो है फिलिस्तीन के लिए जो असलहा लेके जहाज जा रहा था उसको मार देना, उसको डैमेज कर देना बुरी तरीके से, ये छोटी बातचीत नहीं है। या इतने हाई अलर्ट होने के बाद लेबनान से हिजबुल्लाह के ड्रोन्स का जाना, मिसाइल्स को जाना, वहां के ऊपर डैमेज करना, तो वार तो चली रही ईरान की, ऐसा नहीं है। लेकिन ईरान ने एक थ्रेट भी कर रखा था कि अगर तुमने लेबनान के ऊपर फुल फ्लैश वार किया तो हम तुम्हारे ऊपर वार करेंगे, इसको भी आप समझ लें। और इतना डरा हुआ है अमेरिका कि उसने आपने देखा कि सऊदी अरब को पे जो सैंक्शन लगाया था कि जो हथियार नहीं देंगे उसको रिलीज कर दिया। क्यों? ताकि गल्फ कंट्रीज से पूरी तरीके से नेगोशिएशन हो रहे हैं, बाकायदा तौर के ऊपर ब्लिंकन कल आने वाले हैं, बात हो रही है बाकायदा। और हमास ने उसको रिजेक्ट कर दिया बात को कि हमने जो 2 जुलाई को तय कर दिया था उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें करना है करो, वरना हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप देखें कि बाकायदा तौर के ऊपर वेस्ट बैंक से लोगों ने कंधे के ऊपर रॉकेट रखने शुरू कर दिए और वहां पर फायर शुरू हो गया बाकायदा तौर के ऊपर। तो इस वक्त आप देखें कि इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इन्होंने क्या कहा था कि हम पहले ही ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे न्यूक्लियर, उस पर इनके बस में होता तो ये अटैक कर चुके होते। और उधर उन्होंने अपना पूरा डिफेंस सिस्टम लगाकर पूरी तरीके से वो कर रखा है, एक तरीके से सामने दिखाया है कि हम तुमसे डरते नहीं है और तुम्हारे यहाँ हमने अटैक कंटिन्यू कर रखे हैं, एक दिन भी हमने तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अटैक चाहे हजदुल शाबी करे, चाहे हमास करे, चाहे हिजबुल्लाह करे, चाहे हौती करे, ये सब कौन है? तो अटैक तो हो ही रहे हैं ना। अभी छोटे छोटे ग्रुप से तुमको इतना परेशान किया कि तुम्हारी तमाम हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर भी जा रहे हैं, तुम बंकर के अंदर बैठे हो,